डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का टॉपिक है एनिमल किंगडम का वो है फाइलम सीलेंट्रेटा। इससे पहले हमने पॉरीफोरस के बारे में मैंने आपको बताया। हर किसी फाइलम का नाम उसके यूनिक कैरेक्टर्स पे दिया गया है। जिस तरह हमें पता है कि पॉरीफोरस में पोर्स पाए जाते हैं, ओस्टिया एंड ऑस्कुलम। ऑन द प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया एंड ऑस्कुलम दे आर कॉल्ड पॉरीफेरेंस। और उनके पास होता है एक्वेफेरस सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, जो किसी भी एनिमल में नहीं पाया जाता है, किसी भी फाइलम में। इसी तरह जो ये सीलेंट्रेट्स है, दे आर मोर एडवांस्ड एनिमल्स देन पॉरीफेरेंस। इन सीलेंट्रेट्स को जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इन सीलेंट्रेट्स को हम नाइडेरिया भी कहते हैं, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड सिटिंग सेल्स, क्योंकि इनके पास सिटिंग सेल्स होती है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिटिंग सेल्स प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स ऑफ देयर बॉडी, दे आर कॉल्ड नाइडेरियंस। इससे पहले इनको सीलेंट्रेट्स कहा जाता था, मगर जब ये पाया गया कि इनमें सिटिंग सेल्स है तो इनका नाम जो है नाइडेरिया रखा गया बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिटिंग सेल्स। दीज सिटिंग सेल्स आर मेट फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस and also for attachment. जब इन एनिमल्स को किसी के साथ अटैच होना है, किसी सबस्ट्रेटम के साथ जब ये अटैच होते हैं, देन दे यूज दीज स्टिंग सेल्स। और जब उनको लगता है कि हमें खतरा है, किसी एनिमल से हमें खतरा है, तो अपने आप को बचाने के लिए या हमला करने के लिए इनके पास यही एक वेपन है, that we call sitting cells. ये sitting cells इनमें कहाँ पाई जाती है? These sitting cells are present on the tentacles. These tentacles are hollow or solid. Threads equipped with sitting cells present around the mouth. टेंटेकल्स, ये क्या टेंटेकल्स जो होते हैं, ये इनकी अपेंडेजेस होती है। इन्हीं अपेंडेजेस में ये सेंसरी सेल्स पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं सिटिंग सेल्स। दे में बी हॉलो और सॉलिड थ्रेड्स, मगर ये जो माउथ इनमें पाया जाता है, माउथ के अराउंड दीज टेंटेकल्स आर प्रेजेंट, एंड इन दीज टेंटेकल्स देयर इज प्रेजेंट a sitting cell that is meant for offense and defense and also for the attachment. यही वजह है इन सीलेंट्रेट्स को नाम दिया गया है निडेरियंस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स। ये सेल्स किसी और एनिमल में नहीं पाए जाते हैं, किसी और फाइलम में नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम इसी बुनियाद पे रखा गया है, क्योंकि इनके पास सिटिंग सेल्स पाई जाती है। तो हम इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करेंगे। ये था नाम इनका, व्हाई दे आर कॉल्ड Cnidarians, because of the presence of special type of cells called the sitting cells. इसके बाद आपको ये मालूम है, they are mostly marine. जितने भी एनिमल्स इनमें पाए जाते हैं, इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, they are aquatic. Mostly they are marine and few are freshwater.
ये जो मैरीन फॉर्म्स इनमें पाई गई है, द मैरीन वन्स आर 99%, while only 1% that is fresh water, for example हाइड्रा। इस हाइड्रा को हम हीरो कहते हैं, सिलेंट्रेट्स का हीरो जो है वो है हाइड्रा। दिस इज अ फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट बट ऑल अदर्स आर मैराइन। इसके बाद जो इनमें पाया जाता है, दे आर मोर एडवांस्ड, सिलेंट्रेट्स आर मोर एडवांस्ड देन पॉरिफेरस, क्योंकि इनमें पाई जाती है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एज यू नो, इन पॉरिफेरस देयर इज ए cell aggregate body plan and cellular level of organization, but the coelentrates are more advanced than poriferous because of the presence of tissue level. Different types of cells are organized in coelentrates to make tissues, but in poriferous the cells are not organized to make a tissue, but each and every cell performs their independent function. बट यहां पे क्या होता है, यहां पे ये मोर एडवांस्ड है उनसे, क्योंकि इनके पास है टिश्यूज। दैट्स व्हाई वी कॉल टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन द coelentrates आर निडेरियंस। इसके बाद ये जो इनकी बॉडी कैविटी है, वहां पे हम कहते थे पॉरिफेरस में स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी थी। दे आर एसिलोमेटस, यहां पे भी ये एसिलोमेटस है, सीलोम एब्सेंट है, मगर यहां पे कैविटी है, बॉडी कैविटी, दैट इज कॉल्ड सीलेंट्रियन। सीलेंट्रियन, इस सीलेंट्रियन को हम गैस्ट्रोवेस्क्यूलर, दे आर आल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी, दिस इज another a unique feature that is present in the coelentrates is gastrovascular cavity. यहां पे नाम बता रहा है, gastro means digestion and vascular means transportation. Gastro means digestion and vascular means transportation. ये जो गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी इनमें पाई जाती है, इसका काम है डाइजेशन का, और देन द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स आर देन ट्रांसपोर्टेड टू अदर बॉडी सेल्स बिकॉज ऑफ दिस गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। इसका ड्यूअल रोल है, डाइजेशन भी और ट्रांसपोर्टेशन भी। मगर इस गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी की एक ही ओपनिंग होती है, माउथ, that is present in the hypostome. Hypostome means the front part of the body. बॉडी का जो एक्सपोज्ड पार्ट होगा, जो आगे वाला पार्ट होता है बॉडी का, उसको हम बोलते हैं हाइपोस्टोम। इसी हाइपोस्टोम में इनका माउथ होता है। इस माउथ के इर्द गिर्द होते हैं टेंटाकल्स। उन टेंटाकल्स में पाई जाती है सेंसरी सेल्स कॉल्ड सिटिंग सेल्स। ये जो माउथ है, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का माउथ ओपनिंग जो होती है एक ही है। दिस माउथ इज मेंट फॉर बोथ इंजेक्शन ऑफ फूड, यहां से ये फूड लेते हैं, एंड इजेक्शन ऑफ वेस्ट। वेस्ट्स भी इसी ओपनिंग के थ्रू ये छोड़ देते हैं बाहर, और फूड जो इनको लेना है वाटर से, वो भी इसी ओपनिंग के साथ ये लेते हैं। दैट इज व्हाई their body cavity, that is called the gastrovascular cavity, besides performing digestion and transportation of food, they also acts as a single opening which is meant for both ingestion of food and ejection of waste materials. ये जो gastrovascular cavity, इंजेक्शन एंड इजेक्शन ऑफ वेस्ट, इसीलिए इसको कहा जाता है, इनमें सिलेंट्रेट्स में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। देयर इज नो
cellular level of organization, there is tissue level, and blind sac body plan. इनमें होता है blind sac. Blind sac means the cavity having only one opening, the opening that is meant for both ingestion of materials and ejection of the wastes. Blind sac body plan. इसीलिए इनको किस कैटेगरी में रखा गया? दे आर कॉल्ड प्रोटोस्टोम इनवर्टेब्रेट्स, क्योंकि इनका जो माउथ है दैट इज फर्स्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द ब्लास्टोफोर. अगर इनके पास दो ओपनिंग्स होती, वन फॉर इंजेक्शन एंड अदर फॉर इजेक्शन ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको हम बोलते इट इज एन एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल में होता है इंजेक्शन के लिए माउथ एंड इजेक्शन के लिए अंस. मगर यहां पे इंजेक्शन और इजेक्शन दोनों काम एक ही, दोनों जो मटेरियल जो इनटेक करते हैं एक ही ओपनिंग से, और जो वेस्ट मटेरियल ये बाहर छोड़ देते हैं वो इस एक ही ओपनिंग से. देयर इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ इंजेक्शन एज वेल एज इजेक्शन. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. इस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान या इसको हम गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी जो इनके पास होती है कैविटी, बॉडी कैविटी और कोलन ट्रियन, इसी की जो एक ओपनिंग होती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं ब्लाइंड. दिस इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. इसके बाद दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. दे आर डिप्लोब्लास्टिक means their body is formed from two germ layers. One is ectoderm and another one is endoderm. Mesoderm is absent. Mesoderm is absent, but there is an undifferentiated layer in between the ectoderm and endoderm. This is called mesenchyme. मीजनकाई. जो ये एक्टोडर्म है, इनकी जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है बॉडी की, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस. एंड जो एंडोडर्म से बनते हैं दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रोडर्मिस. इन बिटवीन द एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस देयर इज अ नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्युलर लेयर that is called the mesenchyme. Mesenchyme is actually the missing undifferentiated mesoderm. So the coelentrates are diploblastic animals like sponges because of the presence of two germ layers. One is ectoderm that give rise to epidermis and endodermis that give rise to gastrodermis. In between these two layers there is a gelatinous matrix non-cellular layer that is called the mesenchyme, which is actually undifferentiated mesoderm. इसके बाद इनमें एक कैरेक्टर पाया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट. दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म. ये जो सीलेंट्रेट्स हैं इनमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं. दे आर सीलेंट्रेट्स, दे आर कॉलोनियल. ये ग्रुप्स में रहते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं. दे आर सॉलिटरी आल्सो. ये अकेले भी रहते हैं. They are sedentary. Sedentary means they are attached to the substratum fixed. Maslan coral reefs. इनका जो स्केलेटन होता है वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का. जो सीलेंट्रेट्स में कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, कॉरल्स पाए जाते हैं सीलेंट्रेट्स में. कॉरल्स का जो स्केलेटन होता है दैट इज मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट.
ये सीडेंटरी है, दे आर फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम, दे कैन नॉट मूव, कॉरल्स कैन नॉट मूव बट दे मेक कोरल रीफ्स। आपने देखा होगा और सुना होगा बड़े बड़े कोरल रीफ्स आइलैंड्स है, लक्षद्वीप में है फिजी आइलैंड्स, फिजी आइलैंड्स इन लक्षद्वीप, ये इन्हीं कोरल्स के बने होते हैं। या ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ जिनकी लेंथ 2100 किलोमीटर से ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, इन्हीं कोरल्स के बने होते हैं। ऑल दीज कोरल्स आर सीडेंटरी, दे आर फिक्स्ड टू द सबस्ट्रेटम, दे कैन नॉट मूव, दे मेक कोरल रीफ्स। फॉर एग्जांपल इंडिया में फिजी आइलैंड्स पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में जिसकी टोटल लेंथ 2100 किलोमीटर्स। इसके बाद दे में भी फ्री स्विमिंग, कुछ सीलेंट्रेट्स ऐसे हैं जो पानी की लहरों के साथ मूव होते हैं, दे आर कॉल्ड फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमर्स। फॉर एग्जांपल फाइसीलिया, फाइसीलिया एक एनिमल है, इसमें ये जो जब पानी की लहरें वाटर करंट्स, उन्हीं वाटर करंट्स की बदौलत ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दे आर फ्री स्विमर्स। बट सम आर एक्टिव स्विमर्स, सम आर एक्टिव स्विमर्स। फॉर एग्जांपल ऑरेलिया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ए जेलीफिश, जेलीफिश। तो हमने देखा ये जो सीलेंट्रेट्स है दे आर कॉलोनियल, ये कॉलोनीज बनाते हैं या ये अकेले भी रह सकते हैं। कुछ सीलेंट्रेट्स ऐसे हैं दे फिक्स टू द सबस्ट्रेटम, फॉर एग्जांपल कोरल्स, ये कोरल रीफ्स बनाते हैं क्योंकि उनका स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके बाद कुछ एनिमल्स इस फाइलम में ऐसी भी है जो फ्री स्विमिंग एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल फाइसेलिया, और कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव स्विमर्स है, फॉर एग्जांपल ऑरेलिया। सो जो ये पॉलीमॉर्फिज्म की बात हम कर रहे हैं, पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कुछ इंडिविजुअल्स, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी की जिनमें बहुत सारे बॉडी के फॉर्म्स पाए जाते हैं। मसलन डिफरेंट टाइप्स ऑफ different members of or different individuals are present in a same colony। जब एक कॉलोनी में हम वेरिएशन देखते हैं, जब हम कॉलोनी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स देखते हैं, बट दे मेक ए सिंगल कॉलोनी, इन द कॉलोनी देयर आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स। यहाँ एक ही इंडिविजुअल में हम जब मुख्तलिफ शेप्स देखते हैं, मुख्तलिफ ज़ॉइड्स जब हम देखते हैं, ज़ॉइड्स मीन्स इंडिविजुअल्स, when different types of individuals are present in the same organism, this is called polymorphism। अमूमन देखा गया है इनके पास दो किस्म के इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं। कोलेंट्रेट्स में बॉडी की जो फॉर्म है वो दो तरह की है। उन इंडिविजुअल्स को हम बोलते हैं ज़ॉइड्स। द ज़ॉइड्स आर पॉलिफॉर्म, polyp, the individuals are medusa। When different individuals present in a same colony, उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मगर देखा गया है ज्यादातर इनमें दो फॉर्म्स पाई गई है, एक है पॉलिफॉर्म और मेडूसा। अगर हम इस पॉलिप फॉर्म की बात करेंगे, पॉलिप्स जो पॉलिप इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सीलेंट्रेट्स के पॉलिप फॉर्म में आते हैं, दे आर सेसाइल
they cannot move, their shape is cylindrical, उनकी बॉडी की जो शेप है that is cylindrical, and their mouth and tentacles are facing upwards. कुछ zoids, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे पाए गए हैं सिलेंट्रेट्स में जिनको कहा गया पॉलिपफॉर्म। ये पॉलिपस कैसे इंडिविजुअल्स है? ये है सेसाइल, सच इंडिविजुअल्स कैन नॉट मूव, देयर शेप इज सिलेंड्रिकल, और इनका जो माउथ और टेंटैकल्स है दे आर फेसिंग आउटवर्ड्स लाइक दिस। These are the tentacles. This is tentacle. This is mouth. This is tentacle. These are tentacles. This is mouth in the hypostome. और जो ये tentacles और mouth, they are facing upwards, but this form is sessile. ये मूव नहीं कर पाते हैं, their shape is cylindrical. इनको हम बोलते हैं पॉलिपफॉर्म। और जो मेडूसा है इनकी शेप जो है that is umbrella like, but they are active swimmers. They are active swimmers. Their tentacles and mouth facing downward. Facing downwards. इसका मतलब ये हुआ जो ये मेडूसा इंडिविजुअल्स है उनकी जो बॉडी की शेप जो है वो अम्ब्रेला जैसी है। They are active swimmers. They are not sessile. Their tentacles and mouth are facing downwards. इनकी जो tentacles and mouth है they are facing upwards, but it is tentacles and mouth is facing downwards. These are the tentacles, umbrella shaped body. This is mouth and these are tentacles. अगर सिलेंट्रेट्स को अगर आपको देखना है, कुछ इंडिविजुअल्स उनकी शेप, बॉडी की शेप अम्ब्रेला जैसी है और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे पाए गए हैं सिलेंट्रेट्स में जिनकी शेप सिलेंड्रिकल है, मगर इनके जो टेंटैकल्स और माउथ है दे आर फेसिंग आउटवर्ड्स, बट इन मेडूसा फॉर्म द टेंटैकल्स एंड द माउथ फेसिंग डाउनवर्ड्स. दिस फॉर्म इज एक्टिव स्विमर, दिस फॉर्म इज सेसाइल. उमूमन यही दो इंडिविजुअल्स इनकी कॉलोनीज में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट फाइसीलिया. फाइसीलिया इज ए पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी. उनके पास और भी जॉइडस है, और भी इंडिविजुअल्स है दैट आर मेंट फॉर एग्जांपल गैस्ट्रोजॉइडस इनके पास है. दीज गैस्ट्रोजॉइडस आर मेंट फॉर फीडिंग. बिसाइड्स हैविंग polyp form, medusa form, they are having gastrozoids. These gastrozoids are meant for feeding. Gonozoids meant for reproduction, and dactylozoids, these zoids are meant for locomotion. Besides having polyform and medusiform, they are having gastrozoids, gonozoids and dactylozoids. In Phycelia, they are called, this is a polymorphic colony. मगर उमूमन देखा गया है इनके पास मेन दो zoids होते हैं. Two types of individuals are present in their colonies. और कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो पॉलिफॉर्म ही है, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें मेडूसा फॉर्म होती है, मगर कुछ ऐसे हैं जिनमें पॉलिप भी होता है और मेडूसा भी. फॉर एग्जांपल ओबीलिया.
ओबीलिया एक एनिमल आता है सिलेंट्रेट्स में जिनमें पॉलिप भी होता है और मिडोसा भी। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें सिर्फ पॉलिप फॉर्म होती है, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनमें मिडोसा फॉर्म होती है, मगर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे भी हैं जिनमें पॉलिप फॉर्म भी होती है और मिडोसा फॉर्म भी। फॉर एग्जांपल ओबीलिया, इसके बावजूद पॉलिप फॉर्म और मिडोसा फॉर्म के बगैर इनमें गैस्ट्रोजाइडस, क्रोनोजाइडस एंड डैक्टिलोजाइडस ये किस में पाए जाते हैं? फाइसीलिया में। ओबीलिया में पॉलिप और मिडोसा। फॉर एग्जाम्पल हम ओबीलिया को यहां पे ले लेंगे, थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ओबीलिया में पॉलिप फॉर्म भी है और मिडोसा भी। दिस इज ओबीलिया। ये इसकी पॉलिप फॉर्म है। दिस इज इट इज पॉलिप फॉर्म। ये इसकी पॉलिप फॉर्म है। These are the tentacles. This is mouth. These are tentacles. These are tentacles. और यहां पे है एक ओजॉइड। This is a reproductive part. Or reproductive part. Reproductive part. And these are called gonangium cells. Gonangium cells are buds. Gonangium cells. This is a polyp form. ओबीलिया एक ऐसा सिलेंट्रेट है जिसमें पॉलिप भी पाए जाते हैं और मिडोसा भी, एंड दे शो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन between the sexual and asexual reproduction within the same individual. मतलब ये हुआ, ये जो पॉलिप फॉर्म है दिस कैन गिव राइज टू मिडूसा asexually, and medusa can give rise polyp form sexually. This alternation of generation is called a metagenesis एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें अल्टरनेटिवली पॉलिप फॉर्म मिडोसा को तैयार करता है थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड मिडोसा फॉर्म सेक्सुअली पॉलिप को प्रोड्यूस करता है। ये पॉलिप फॉर्म है, ये पॉलिप फॉर्म मिडोसा को प्रोड्यूस करेगा और मिडोसा फिर पॉलिप को बनाएगा थ्रू सेक्सुअली। बट पॉलिप इज व्हेन पॉलिप गिव राइज टू मिडोसा, इट गिव राइज इट asexually थ्रू बडिंग। बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग की वजह से पॉलिप मिडोसा बनाता है और मिडोसा बनाता है पॉलिप सेक्सुअली। दिस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन द सेक्सुअल एंड asexual फेज विद इन द सेम इंडिविजुअल, इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। दिस इज द यूनिक फीचर ऑल्सो इन द सिलेंट्रेट्स। एक तो इनमें पॉलीमॉर्फिज्म है, दूसरा different types of zoids are present in a colony or different types of zoids are present in an individual, present in an animal. इसके बाद
अगर एक एनिमल में पॉलिप और पॉलिप फॉर्म है और मिडूसा है, पॉलिप मिडूसा को बनाता है एसेक्सुअली और मिडूसा बनाता है पॉलिप को सेक्सुअली। लेट मी एक्सप्लेन हियर। इन ओबीलिया दिस इज द पॉलिप फॉर्म। यहां पे क्या होता है, यहां पे होते हैं गोनेंजियम सेल्स। दीज गोनेंजियम सेल्स बाय vegetative budding they can give rise to medusa. This is the medusa form, medusa asexually. These gonangium cells divides and give rise to a vegetative bud. This vegetative bud is medusa. इसका मतलब है जो ये पॉलिप फॉर्म थी ओबीलिया की, इसी से अराइज हुआ मेडूसा। ये मेडूसा ऐसे हम बनाएंगे इसको। दिस इज द मेडूसा फॉर्म, अम्ब्रेला लाइक। देन दिस मेडूसा, व्हेन द मेडूसा इज रिलीज्ड फ्रॉम द gonangium, when the gonangium cells give rise to medusa, medusa is then liberated into water। क्योंकि ये मैराइन है, जब उन्होंने ये मेडूसा, जब बड तैयार हुआ, इस बड से मेडूसा बना, ये मेडूसा फिर डिटैच होके पानी में जाता है। इसके बाद this medusa form, this medusa can be both male, ये मेल भी हो सकते हैं, and female. This male can give rise to sperm. Later on ये पानी में क्या डालते हैं, sperms, and this female can give rise to eggs. ये यूजुअल बात है, सुपर्म्स और एग्स आपस में फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनता है। मेडूसा जो पॉलिप फॉर्म है ओबीलिया की, उनमें गोनेंजियम सेल्स है दैट गिव राइज टू अ वेजिटेटिव बड दैट इज कॉल्ड मेडूसा। ये मेडूसा फिर बॉडी से डिटैच होके पानी में चला जाता है। वहां पे ये दोनों किस्म के होते हैं, ये मेल भी होते हैं और फीमेल्स भी। मेल्स स्पर्म्स प्रोड्यूस